जय हिंद साथियों। आप सभी को पता है बिहार में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस वाला सरकार जो है, ये सब चीज़ जानिए आप। और ये सब वीडियो देखिए थोड़ा, जो आप सभी को समझ में आए जो हम क्या कह रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, ये सब चीज़ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। ये बात अब पुराना बात नहीं रह गया, अब नया वाला बात ज्वाइन हुआ है और आप सभी को टैक्स देना होगा। अब गांव में भी टैक्स लगेगा, गांव में भी टैक्स लगेगा। और इसी बात के लेकर हर एक चीज़ यह वीडियो में समझाने वाले हैं। और आपका कमर्शियल गाड़ी पर भी टैक्स लगेगा, जो उजरा वाला पर नहीं लगेगा। पीला वाला जो नंबर प्लेट है ना, उस पर भी टैक्स लगेगा। अगर आप सभी को पास अगर ठेला टाइप के 3 चक्का है, जिसे टेम्पू कहते हैं, जो हमारे आस पड़ोस गांव में भी कहते हैं ठेला उसको, ये सब चीज़ भी आपके पास है तो सरकार आपको राशन कार्ड में से नाम काट दिया जाएगा, काट देगा, साफ एकदम क्लियर ये कर देगा। इसीलिए और आप सभी को टैक्स तो लेवे करेगा सरकार, और ज़्यादा नहीं, महीने का 100 रुपया, साल में 1200 रुपया सरकार लेगा। आपको लगता था कि हमारे 10-10 हज़ार रुपया हमारे सरकार दिए हैं, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और मोदी जी, ये सब कितना होगा। जो हमारे गांव में झाड़ू लगता है, जो हमारे गांव में पानी आता है, नल जल, इतना रोड बढ़िया पर हम लोग चलते हैं हिरनी जैसन, ये सब चीज़ के लिए अब लगेगा टैक्स। क्या टैक्स लगेगा? 1200, ज़्यादा नहीं देना है, महीने का 100 रुपया, जिसको आपके दादा परदादा ने मेहनत करके मजदूरी करके खेत लिखवाए हैं, बनाए हैं, उसको अब सरकार उसको मेंटेनेंस के लिए 1200 रुपया लेगा। और आप सभी को बता दें, जो ज़मीन हमारे गांव में जो 50 लाख का है, अब वो 1 लाख के हो गया। ना ना ना, इससे खुश आप नहीं होइए, क्योंकि यह खुश होने की बात नहीं है। यह अपना कमाने के लिए सरकार ज़मीन का रेट बढ़ाया है, ठीक है। और इसमें ज़मीन का रेट बढ़ाने का वजह है कि जिस ज़मीन को रजिस्ट्री कराने में 1 लाख रुपया लगता था, अब वही ज़मीन के रजिस्ट्री करावे में अब 2 लाख रुपया लगने वाला है। जो कि हमारे पटना में, बिहार के पटना ज़िले में जो लगता था 1-1 करोड़ की ज़मीन है, वो सब पर अब 2 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये क्या कहता है, 2 करोड़ रुपया में ज़मीन मिलता था, अब वो 4 करोड़ में मिलेगा। जिस रजिस्ट्री के लिए हमें उनको देना होता है 50 लाख रुपया, उनको अब 1 करोड़ रुपया देना होगा रजिस्ट्री के। माने कितनों भी आप दीजिए, उसका दोगुना अब लगेगा 2026 में। ये सब चीज़ आप लोगों को क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि टोल टैक्स जो है वो कहते हैं सरकार की नहीं, उजला वाला प्लेट के थोड़े लगेगा, जो पीला प्लेट है उस पर टैक्स लगेगा। तो भैया आप सभी लोग हमें बताइए कि जिसमें हमारे कोटा में राशन आते हैं, वो चीज़ पीला प्लेट से आता है। जो हमारे घरे घर दूध पहुंचाता है, उसका पीला प्लेट रहता है। जो हमारे कोई अगर सब्जिए की दुकान किए हुए हैं आप लोग, तो उसका सामान अगर सब्जी लाने जाइएगा तो वह उजला प्लेट से नहीं आता है, पीले प्लेट से आता है। और ऐसे पनीर जो पहुंचाता है, वो चीज़ भी पीले प्लेट से आया है। क्या क्या चीज़ आपको हम बताएं, ये सब चीज़ पानी जो पहुंचाने वाला रहता है उस पर भी अब टैक्स लगेगा, क्योंकि वो भी पीले प्लेट से आता है, पीला प्लेट की गाड़ी से आता है, इसीलिए उस पर भी टैक्स लगेगा। और ऐसे बहुत सारे बात है जो हमारे सम्राट चौधरी जी ने बताए हैं, जो कि बिहार को अब गांव-गांव तक अगर आप 2 व्यक्ति हैं ना, उस पर भी आप टैक्स लगेगा। क्योंकि आप जो रोड पर चल रहे हैं, जहाँ ज़मीन पर रह रहे हैं, जिस सूर्य प्लेट
जो आपके गांव में है, आपके शहर में है, और आप सभी को हर एक पोल पर एक लाइट है, उसका मेंटेनेंस के लिए खर्चा आपको सरकार को देना पड़ेगा, और ज़रूर से ज़रूर आप दीजिएगा। और सब कुछ आपका है, वोट देकर जिता कर सरकार पास करवाता है, फंड मान कर चलिए एक तरह से। अब उस पर टैक्स दीजिए, जो हमारे रोड पर झाड़ू लगता है उसका भी टैक्स लगेगा। सरकार पैसा मेंटेनेंस खर्चा वसूलेगा, ये बात आप जान जाइए। अगर आप सभी को पास अगर 3 व्हीलर गाड़ी है, उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। पहले तो मान कर चलिए एक 2500 रुपया का लेते थे, टैक्स चार्ज भर देते थे और 1 महीना फ्री घूमते थे। अब वो नहीं है, अब जहाँ आप जाइएगा वहाँ टैक्स लगेगा। और दूसरे नंबर, जो हमारे बहुत सारे लोग वैशाली समस्तीपुर से आते हैं पटना काम करने के लिए, लेबर मजदूर करने के लिए, वो आते हैं पीला प्लेट के गाड़ी से भी। बस पीले प्लेट में ना बस रहता है जी, कि उजला में रहता है, तो उस पर भी आपको टैक्स लगेगा। और आप सभी को बता देना चाहते हैं, जो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, उसका पीले प्लेट रहता है, उजला प्लेट से हमारे बाल बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको सरकार का वोट दीजिए, अच्छे सरकार का, और अच्छे सरकार चुनिए और ये सब भोगिए आप। ये सब चीज़ में सरकार का कोई गलती नहीं है, यह आपका गलती है, जो कि यह ज़रूरी भी है। आप सभी को अगर बहुत आप लोग खुश होते थे ना, जो हमारा 2 लाख रुपया मिलेगा, 10,000 दे दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, कहाँ वो अपना दादा कन से ला कर दे रहा था हैं? कि पता था सबको कि हम एक न एक दिन असुलेंगे, उनका फाड़ देंगे, समझे ना, धांस देंगे। तो धांस रहा है, आप धंसवाइए। एक समय था जो आपको अच्छा लगता था, जो हम 10,000 रुपया दे दिए, तो बहुत ऐसे बात है जो लगता था कि हमको फ्री में आ रहा है, एकदम आ रहा है, जाने दो भाई, खा रहे हैं, खाने दीजिए। मारे बाप रे बाप, एगो बात आपको हम बताते हैं, जिस समय औरत आर के 10-10 हज़ार रुपया आता था, उस समय तो लगता नहीं था कि केकरो उधर नहीं देगा, बर्बाद करके छोड़ दिया था। और जिस तरीके से बिहार में घटना जो घटता था, वो पैसा आने के बाद कोनो चप्पल से मारता था, तो कोनो जूता से मारता था, मर्दाबा के जो कि सब दिन कमा कर वो खियाने वाला है। अब कहाँ से गार मरा कर दो दादी चोद सा, तब ना समझ में आएगा जे किस तरह से सरकार 10,000 रुपया दे रहा है। अब जो 10,000 रुपया लिया था उसको तो पूरा मूरी काट करके ना अब देना होगा। अब सरकार के हमको बड़ा हंसी लग रहा है दोस्त, ये सब बात जो हम सुने हैं, हम पागल हो गए हैं ये सब चीज़ देख करके। लेकिन इसी चीज़ के लेकर के आप सभी लोगों को हम बता देना चाहते हैं, जो अब ज़्यादा खुश होइए नहीं, अब सब कुछ पर व्यवस्था लाएगा सरकार, और आप सभी लोग धंसेगा। जिस समय वोट दिए थे ना, वोटवा आपको याद करा देगा, टेंशन नहीं लीजिए, आप तुरंत रहिए है तो। और आप सभी को घबराइए नहीं, ये सब धीरे 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 लागू करेगा एकदम। कथी कहता है, बुखार के दवाई तरह धीरे धीरे ठीक कर देगा आपको, टेंशन नहीं लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।